मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवानों, आज मैं आपसे किसी किताब का सबक सुनाने नहीं आया। आज मैं आपसे जिंदगी की हकीकत की बात करने आया हूं। वो हकीकत जो हम रोज देखते हैं लेकिन बोलने से डरते हैं। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां सवाल पूछना गुस्ताखी समझा जाता है और खामोशी को तहजीब कहा जाता है, जहां जुल्म को हालात का नाम दे दिया गया है और इंसाफ को सब्र की सलाह दे दी गई है। सोचिए, अगर सब्र ही हर मसले का हल होता तो दुनिया में कोई इनकलाब पैदा ना होता। आज इंसाफ सिर्फ अदालतों की फाइलों में कैद हो गया है। सड़कों पर, मोहल्लों में, दफ्तरों में, घरों में इंसाफ नजर नहीं आता। कमजोर आदमी अगर चीखे तो उसे बदतमीज कहा जाता है और ताकतवर अगर जुल्म करे तो उसे मजबूरी या सिस्टम कहकर छोड़ दिया जाता है। यही वो लम्हा है जहां समाज मरने लगता है और ज़मीर दफन हो जाता है। हम सब इंसाफ चाहते हैं, लेकिन अपने फायदे के मुताबिक। जब तक जुल्म किसी और के साथ होता है हम कहते हैं हमें क्या, लेकिन याद रखिए, जुल्म जब चलता है तो वो रास्ता नहीं दिखता, वो कल आपके दरवाजे तक दस्तक जरूर देगा। आज इंसाफ जाति में बटा हुआ है, मजहब में तोला जाता है और ताकत से कुचला जाता है। अगर इंसाफ पाने वाला अपना है तो हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, अगर वो दूसरा है तो हम आंखें फेर लेते हैं। यही सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि इंसाफ अगर चुनिंदा हो तो वो इंसाफ नहीं, खामोश जुल्म होता है। मेरे भाइयों, आम आदमी आज सबसे ज्यादा अकेला है। वो मेहनत करता है, कानून मानता है, टैक्स देता है, फिर भी उसे इज्जत नहीं मिलती। जब वो इंसाफ मांगता है तो उसे तारीखें मिलती हैं। जब वो रोजगार मांगता है तो उसे उम्मीदें दी जाती हैं, और जब वो सवाल पूछता है तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। ये कैसा समाज है जहां सवाल गुनाह बन जाए और जवाब देने वाले खामोश रहें? नौजवान आज बेचैन है, उसके हाथ में डिग्री है लेकिन हाथ में काम नहीं। उसकी आंखों में सपने हैं लेकिन सामने रास्ता नजर नहीं आता। और जब वो गुस्से में बोल पड़ता है तो कहा जाता है सब्र रखो, हालात सुधर जाएंगे। मेरे दोस्तों, सब्र अच्छी चीज है, लेकिन सब्र के नाम पर नाइंसाफी को कब तक सहा जाएगा? मजहब हमें सब्र सिखाता है, लेकिन मजहब हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होना भी सिखाता है। अगर हमारी इबादत, हमारी पूजा हमें इंसाफ पसंद इंसान नहीं बनाती, हमारी नमाज, हमारी पूजा हमें सच्चाई के साथ खड़ी नहीं करती, तो समझ लीजिए हमने इबादत को सिर्फ रस्म बना दिया है। इंसाफ की बात करना किसी मजहब के खिलाफ नहीं हो सकता। इंसाफ की बात करना किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हो सकता। इंसाफ की बात करना असल में मुल्क से मोहब्बत का सबूत है। मेरे भाइयों, इंसाफ की शुरुआत न संसद से शुरू होती है, न अदालत से। इंसाफ की शुरुआत होती है हमारे घर से, हमारी सोच से, हमारे रवैये से। जब हम अपने घर में बेटे बेटी में फर्क नहीं करेंगे, जब हम अपने फायदे के खिलाफ भी सच बोलेंगे, जब हम कमजोर का साथ देंगे, चाहे वो हमारा हो या ना हो, तभी इंसाफ जिंदा होगा। याद रखिए, मुल्क इमारतों से, बिल्डिंग से नहीं बनते, मुल्क जमीर से बनते हैं। अगर जमीर जिंदा है तो इंसाफ जिंदा है, अगर जमीर मर गया तो कानून लाश बन जाता है। आइए आज ये वादा करें, हम खामोश तमाशा देखने वाले नहीं बनेंगे। जहां जुल्म देखेंगे वहां आवाज उठाएंगे, जहां नाइंसाफी होगी वहां सच का साथ देंगे, क्योंकि इंसान सिर्फ इंसानियत दिखाने का नाम नहीं, हक के साथ खड़े रहने का नाम है। जिस दिन हम एक हो गए और सच बोलने की हिम्मत आ गई, उस दिन हम और हमारे देश की तस्वीर बदल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।